हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक कालीन साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमने पिछली क्लास में द्विवेदी युग को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए। आज की हमारी क्लास है छायावादी युग पर, जिसकी समय सीमा मानी गई है 1918 से 1936 ईस्वी, जिसमें कि हम सभी प्रश्नों को संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, छायावाद की समय सीमा मानी जाती है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1936 ईस्वी। सही आंसर बताना है। छायावाद की समय सीमा मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। और यह सीमा किसने मानी है? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने यह समय सीमा मानी है और यह सर्वसम्मति से मानी जाती है। सर्वमत से मानी गई है यह समय सीमा। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि सर्वमान्य मत है, उन्होंने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1918, जिसमें कि जयशंकर प्रसाद की झरना प्रकाशित हुई थी, झरना रचना प्रकाशित हुई थी 1918 ईस्वी में, वहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद की शुरुआत मानी है। और पंथ की रचना है युगांत, जो कि 1936 ईस्वी की, और वहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अंत माना है। याद रखना है, 1918 में जयशंकर प्रसाद की झरना रचना प्रकाशित हुई थी और वहीं से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट, नई धारा तृतीय उत्थान काल की समय सीमा क्या है? नई धारा तृतीय उत्थान काल की समय सीमा क्या है? संवत 1900 से 1925 संवत तक, संवत 1925 से 1950 संवत तक, संवत 1950 से 1975 संवत तक, और संवत 1975 से अब तक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पर बारीकी से चर्चा की गई है। ये चारों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 प्रकरण माने हैं। 4 प्रकरण माने हैं। किसने? आचार्य शुक्ल ने। जिसमें संवत 1900 से 1925 संवत है, उसको पुरानी धारा के अंतर्गत रखा गया है। पुरानी धारा प्रकरण 1 को पुरानी धारा के अंतर्गत रखा गया है। प्रकरण 3 है, जिसमें संवत 1925 से 1950 को नई धारा प्रथम उत्थान माना गया है, जिसे माना गया है भारतेंदु युग। इसे माना गया है द्विवेदी युग। नई धारा द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग माना गया है। और संवत 1975 से अब तक को माना गया है छायावाद। छायावाद नई धारा तृतीय उत्थान काल की समय सीमा मानी है। ऑप्शन डी, संवत 1975 से अब तक। किसकी समय सीमा मानी गई है? छायावाद। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में 4 प्रकरण माने हैं, जिसमें एक प्रकरण को पुरानी धारा के अंतर्गत रखा गया है। 1925 से 1950 संवत को नई धारा प्रथम उत्थान काल, जिसे कि भारतेंदु युग कहा गया। संवत 1950 से 1975 ईस्वी, जिसे कि नई धारा द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग का नाम रखा गया। और ऑप्शन डी, संवत 1975 से अब तक को नई धारा तृतीय उत्थान काल छायावाद के अंतर्गत रखा गया। याद रखना है। नई धारा तृतीय उत्थान काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? अभी पढ़ा हमने ये। नई धारा तृतीय उत्थान काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद युग। नई धारा तृतीय उत्थान काल को छायावाद युग माना गया है, जिसकी समय सीमा संवत 1975 से अब तक मानी है।
और ईस्वी में 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी है आचार्य शुक्ल ने। याद रखना है, आचार्य शुक्ल ने 1918 से 1936 और संवत में मानी है संवत 1975 से अब तक। नई धारा तृतीय उत्थान काल को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग आधुनिक काल का कौन सा युग कहलाता है? द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। सही आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद युग को खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है, आपसे पूछे ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है, तो कहलाता है रीतिकाल। और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग पूछे तो कहलाता है छायावादी युग। याद रखना है, ऑप्शन बी सही आंसर है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामकुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताना है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल यानी कि द्विवेदी युग, सूक्ष्म यानी कि छायावाद। द्विवेदी युग के प्रति छायावाद का विद्रोह है किसने कहा, बताना है। सूक्ष्म से यहाँ आशय होता है, आशय है व्यक्तिक अभिव्यक्ति। सूक्ष्म का अर्थ है व्यक्तिक अभिव्यक्ति। सही आंसर है ऑप्शन बी। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि छायावाद को उन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है माना है, यानी कि द्विवेदी युग के प्रति छायावाद का विद्रोह है। छायावाद को किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखना है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीधर पाठक। सही आंसर बताना है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इस प्रश्न पे हमने द्विवेदी युग पे चर्चा की है। द्विवेदी युग में सारे बहुत टॉपिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाके उन क्लासेस को देखिए। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। श्रीधर पाठक जो कि प्रथम स्वच्छतावादी कवि माने जाते हैं, पढ़ा था हमने। प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं कौन? श्रीधर पाठक। याद रखना है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या श्रीधर पाठक में? छायावाद के जो नामकरण का श्रेय है वह मुकुटधर पांडे को ही जाता है, क्योंकि उनकी 1920 में श्री शारदा पत्रिका जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती थी, उसमें उन्होंने एक हिंदी छायावाद नामक लेख प्रकाशित करवाया था। हिंदी छायावाद लेख प्रकाशित कराया था, इसलिए छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को ही जाता है। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। सही आंसर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। इनकी रचनाओं में ही सबसे पहले छायावाद का पूर्वाभास मिला था। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? मधुचर्या यानी कि मधुर भावनाओं का आचरण। मधुर भावनाओं का आचरण।
छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, रामकुमार वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। इसके अलावा उन्होंने छायावाद को रहस्यवाद, अभिव्यंजना का विलायती संस्करण, चित्र भाषा शैली ये सब भी कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? रहस्यवाद, चित्र भाषा शैली और अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा? इंपॉर्टेंट कोटेशन है, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। रामकुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद या निराला। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन है ऑप्शन बी, पंत का यह कथन है। उन्होंने छायावाद को अलंकृत कहकर उसका विरोध किया था। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, आपको पता है, जिनमें से जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें से सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा ने आगे चलकर छायावाद का विरोध किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंत। पंत ने छायावाद को अलंकृत संगीत कहकर इसका विरोध किया था, याद रखना है। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। इसमें भी प्रवर्तक के रूप में भी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, विद्वानों में विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान सर्वमान्य मत से किसको मानते हैं छायावाद का प्रवर्तक? सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। किसने माना है? इलाचंद्र जोशी ने माना है। इलाचंद्र जोशी, गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने माना है। तो इलाचंद्र जोशी पूछा जाता है, इलाचंद्र जोशी पर यह सवाल कि इलाचंद्र जोशी ने छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना? जयशंकर प्रसाद ने। और सर्वमान्य मत से भी यही माना जाता है, सर्वमान्य मत से भी छायावाद युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। निराला को भी छायावाद युग का प्रवर्तक माना जाता है। किसने माना? डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने। गंगा प्रसाद पांडे ने। अगर आपको एक विद्वान का नाम लेकर पूछे कि डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो आप निराला बोलोगे। अगर आ गया सीधा कि छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं? हमने अभी पढ़ा कि छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, लेकिन इसमें पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, क्योंकि प्रवर्तक के रूप में भी विद्वानों के अपने विवाद हैं। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुकुटधर पांडे या महादेवी वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। पंत को भी माना, निराला को माना डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे ने, तो पंत को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक माना है सुमित्रा नंदन पंत को। याद रखना, आचार्य शुक्ल का पूछा है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? पीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक काल की काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रगतिवाद युग में या प्रयोगवाद युग में? सही आंसर है ऑप्शन बी, छायावादी युग में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। और छायावाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन भी है कि छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक रूप में। तो रहस्यवाद की भावना किसमें पाई जाती है? छायावादी युग में। कौन सी विशेषता छायावादी युग की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं पूछा है। स्वच्छंद भावावेश, रहस्यवादिता, मानवतावाद, इतिवृत्तात्मकता।
बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो छायावादी युग की नहीं है। अगर आपने पीछे की द्विवेदी युग को पढ़ा है तो आपको इस प्रश्न का आंसर माइंड में आ गया होगा अभी तक। ऑप्शन डी इतिवर्तात्मकता, जो कि द्विवेदी युग की विशेषता है, यह द्विवेदी युग की विशेषता है। बाकी स्वच्छंद भावावेश, रहस्यवादिता, मानवतावाद, ये तीनों विशेषताएं छायावाद की है। और मानवतावाद सबसे इम्पोर्टेंट की छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है। मानवतावाद को सर्वाधिक उज्जवल पक्ष कौन सा? मानवतावाद को। छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है मानवतावाद को, याद रखना है। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, छायावादी युग की विशेषता है चित्रात्मक भाषा। छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चित्रशैली भी कहा ही है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली छायावादी युग की विशेषता है। इन्होंने छायावाद मुक्तक युग है, उन्होंने चित्रमय शैली, लाक्षणिक प्रतीकात्मकता शैलियों को अपनाया है। लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर कविता को सरस व सजीव बनाया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता लाई है और इन्होंने छंदों में भी अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। किन्होंने? छायावादी कवियों ने। इन्होंने छंदों में भी अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है, तो याद रखना है ऑप्शन ए, छायावादी युग। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की साहित्यिक प्रवृत्ति है। ये प्रश्न हमने पीछे पढ़ लिया है। अभी आपको देखना है, ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। देखना है कि प्रश्न पूछने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। उन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न को अलग ही बना दिया है, तो प्रश्नों को समझना है अच्छे से। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की साहित्यिक प्रवृत्ति है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद? सही आंसर बताना है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें नई धारा तृतीय उत्थान काल को उन्होंने छायावाद की समय में रखा है, जिसकी समय सीमा उन्होंने मानी है संवत 1975 से अब तक। ये हमने पीछे पढ़ा है। ऑप्शन डी, छायावाद इसका सही आंसर है। नई धारा तृतीय उत्थान काल प्रकरण 4 की समय सीमा उन्होंने 1975 संवत से अब तक रखी है, जिसे कि छायावाद कहा जाता है, याद रखना है। छायावादी कवि चतुष्टय में कौन सा एक से एक नहीं है? कवि चतुष्टय में कौन सा एक कवि नहीं है, ये पूछा है। प्रसाद पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। कवि चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। महादेवी वर्मा को रखा गया है। महादेवी वर्मा को छायावादी कवि चतुष्टय में प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को रखा गया है, याद रखना है। छायावादी भर्तृहरि में शामिल नहीं है। छायावादी भर्तृहरि में लेखकों को रखा है, किसने रखा है? नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी भर्तृहरि में किस लेखक को इनमें से शामिल नहीं किया है, आपको याद बताना है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्होंने महादेवी वर्मा को छायावादी भर्तृहरि में नंद दुलारे वाजपेयी ने नहीं रखा है। भर्तृहरि में उन्होंने पंत, प्रसाद और निराला तीनों को रखा है। भर्तृहरि यानी कि 3 बड़े कवियों को रखा है, पंत, प्रसाद और निराला। महादेवी वर्मा को नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी लघुत्रयी में रखा है, यानी कि छोटे कवियों को, जिसमें महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और उन्होंने भगवती चरण वर्मा 3 कवियों को रखा है छायावादी लघुत्रयी में,
याद रखना है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इनको रखा है लघुत्रयी में। तीन बड़े कवि प्रसाद पंत निराला को इन्होंने रखा है वरत्रयी में। किसने? नंदुलारे वाजपेयी ने। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ में कौन सा एक शामिल नहीं है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि आपको पता है, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। किसने माना है? डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने। अपनी एक उनकी बुक है हिंदी की नई भावधारा, हिंदी की नई भावधारा किसकी बुक है? डॉक्टर कृष्णदेव झारी की बुक है। इसमें उन्होंने छायावाद के 4 आधार स्तंभ रखे हैं, जिसमें से सही आंसर है ऑप्शन डी। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं रखा है, बल्कि जयशंकर प्रसाद आएगा यहाँ पे। उन्होंने जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों को रखा है। निराला जिन्हें कि महेश कहा जाता है, महादेवी वर्मा जिन्हें शक्ति कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जिन्हें वर्मा कहा जाता है, वर्मा कहा जाता है। एक और रह गया पंत, पंत को कहा जाता है विष्णु। वर्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ इनको कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट, छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? इस प्रश्न पर अभी पीछे हमने चर्चा की है। अगर आप क्लास को ध्यान से देख रहे हो तो अभी तक इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। याद रखना है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। छायावाद के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो चलिए आगे। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? नेट परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद का, शांति प्रिय द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन है ऑप्शन बी, शांति प्रिय द्विवेदी का। याद रखना है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये सारी किसी न किसी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये कोटेशन है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। नेक्स्ट, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पीछे अभी एक कोटेशन पढ़ा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो वो परिभाषाएं दी थी डॉक्टर नगेंद्र ने कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोपी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। सही आंसर बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। और यहाँ पे पूछा है
ऑप्शन डी सही आंसर। रामविलास शर्मा का यह कथन है। उन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं कहा, बल्कि थोपी हुई नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह छायावाद की परिभाषा किसने दी? रामविलास शर्मा ने। याद रखना है। स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे माना है? तो माना है उन्होंने श्रीधर पाठक को। श्रीधर पाठक को क्या माना है? प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर पाठक। हरिवंश राय बच्चन का है हालावाद। याद रखना है। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। निराला स्वच्छंदतावादी कवि नहीं, बल्कि छायावादी कवि है। छायावादी कवि माने जाते हैं। बाकी हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक, नरेंद्र शर्मा ये स्वच्छंदतावादी कवि है, जिसमें से श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि मानते हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन जिनके जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रबंध शिरोमणि की इनको उपाधि दी गई है। और हालावाद जो कि इनकी समय सीमा मानी गई है हालावाद की 1933 से 1936 ईस्वी। याद रखना है। शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे हमने पढ़ा था कि शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो उसमें आंसर आया था मुकुटधर पांडे को। यहाँ पे पूछा है शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। छायावाद का प्रवर्तक माना है मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे को उन्होंने प्रवर्तक माना है। प्रतिनिधि कवियों में भी विद्वानों में वही विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने हैं। तो शुक्ल का पूछा है कि शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि किसे माना है? सही आंसर है ऑप्शन बी। सुमित्रानंदन पंत को शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है सर्वमान्य मत से। सर्वमान्य मत से छायावाद का प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद। अगर शुक्ल का पूछा जाए कि शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो मुकुटधर पांडे। शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है, तो सुमित्रानंदन पंत। कंफ्यूज नहीं होना है। कुर्री के प्रति छायावादी कविता किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला। कुर्री के प्रति छायावादी कविता किसकी रचना है? कुर्री के प्रति जिसका रचनाकार 1920 ईस्वी माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है ये। छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। मुकुटधर पांडे की यह कविता है कुर्री के प्रति। 1920 ईस्वी की रचना है। सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति 4 आधार सत्ता माने जाते हैं।
और अभी तक हमारा छायावाद युग कंप्लीट नहीं हुआ है। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी के प्रश्नों को हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। छायावाद पर लगभग हमने 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं अभी, और उनकी संपूर्ण व्याख्या के साथ पढ़ना है। तो हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।